आज हम लोग आत्मा पर चर्चा करते हैं। आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, शरीर में कहाँ पर रहती है। आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु है। एक आत्मा सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है जो कि जब कहते हैं दिखाई नहीं देता। वो शरीर में अति सूक्ष्म है। भृकुटी के मध्य में निवास करती है। भृकुटी के मध्य में मतलब यहाँ जो सोचने समझने की शक्ति होती है अपनी यहीं पर होती है। वो कोई आत्मा कोई चीज नहीं है, वो एक ऊर्जा है। वो एक ऊर्जा है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकत है उसमें। उसी ऊर्जा के ताकत से ये शरीर जो है चलती है। जो ऊर्जा संकेत करते हैं वही ये शरीर के माध्यम से वही कार्य करती हैं। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो सुख दुख को, गर्मी सर्दी का अनुभव करती है। आत्मा ही आँखों द्वारा देखती है। आत्मा जो कहते हैं अपनी आत्मा ही आँखों को द्वारा देखती है। मतलब जो ऊर्जा है उसी के संकेत से आँख जो है चलती है। मुंह जो है उसी को संकेत से मुंह बोलता है। कान सुनता भी है। हाथ जो है उसी के संकेत से काम करता है। जो अपना जो संकेत करेगी, अपनी आत्मा जो संकेत करेगी वही ये शरीर के अंग कार्य करते रहेंगे। कानों द्वारा सुनते हैं। जैसे यही जो ऊर्जा है, आत्मा है, यही सबको कंट्रोल भी करती है, कंट्रोल करके रखती है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करता है उसी प्रकार ये अपनी आत्मा जो है सबको कंट्रोल करके रखती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसको वो मरता नहीं है। आत्मा अजर अविनाशी है। इसकी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। मन जो है इतना तीव्र है, इतना तेज है कि जहाँ आप कल्पना करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। आप बचपन की कल्पना करेंगे तो बचपन में पहुँच जाएंगे। आप जो दृश्य देखे रहेंगे कभी भी आप वहाँ वो कल्पना करेंगे तो मन वहाँ पहुँचा देगा। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि थोड़ा सा मतलब समझदारी से करती। बुद्धि जो है सोचती है, सोच के तब निर्णय लेती है बुद्धि। और संस्कार अपना अच्छा बुरा किया गया कर्म जो है वो संस्कार है। यदि हमारे घर में अच्छे कर्म हो रहे हैं तो जाहिर है कि अपने घर के बच्चे अच्छे ही संस्कार सीखेंगे। गलत संगत में यदि नहीं पड़े, कोई गलत संगत में पढ़ के घर में अच्छे रहते हैं फिर भी गलत संगत में गलत संस्कार पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कभी न कभी फिर अपने संस्कार में लौट आते हैं। उसका थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। घर के लोगों को भी धैर्य रखना पड़ता है और उस बच्चे को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी फिर अपने संस्कार में आने के लिए। तो संस्कार यही है, किया गया अच्छा बुरा कर्म।